Good evening everyone. This is Taskeen Khan, UPSC CSE 2022 AIR 736. तो आज हम UPSC for You चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबसे कनेक्ट होना चाह रहे थे. I was receiving a lot of requests that people want to know regarding the things which I did for my preparation and what all other things, which I preferred. ये आपके पास एक जरिया था और मेरे पास एक जरिया था कि मैं आपसे जुड़ सकूं और आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैं उसका आपको डायरेक्टली जवाब दे सकूं बिना किसी माध्यम के. बीच में इनडायरेक्ट हो जाता है कभी कभी. तो आई टेक योर क्वेश्चंस. सो आई एम रिसीविंग सो मेनी हाइज एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ह्यूज पार्टिसिपेशन ओवर हियर. सो हेलो एवरीवन. I'm so sorry, there are a lot of तो बहुत सारे हाय हैं. मैं सबको बोलूंगी कि हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच. आप यहाँ जुड़ रहे हैं अभी मेरे साथ. तो आपको जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल लिख सकते हैं और मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने का कोशिश यहाँ करूंगी. अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर ही जा रहे हैं. तो हम एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कॉमन होते हैं, जिसमें ओके सीसैट पे क्वेश्चन आया है. और अच्छा, आई एम सो सॉरी, आप लोगों का एग्जाम खराब गया है. अच्छा, नहीं एमपीएससी सब कुछ हम लोग डील करेंगे. अच्छा, अभी क्योंकि ओके सो ओके ठीक है. तो मैं फिर एक काम करती हूँ, फिर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं हम उसको एक एक करके डील कर लेते हैं. तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी. तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. तो मुझे अभी यही सही लग रहा है. So I'll do the same. तो हम लोग परिचय मैंने अपना दे दिया है. फिर हम लोग शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स के सोर्सेज, प्रीलिम्स की तैयारी, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू पे हम लोग आएंगे. उसी दौरान हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल के बारे में भी और बाकी सारी चीजों के बारे में भी. तो पहला है कि GS1 जो हमारा प्रीलिम्स का होता है पहला पेपर, और GS2 सीसैट हम लोगों का जो होता है. तो पहला पेपर हमें पता ही है ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है. तो हमें अपनी स्टैंडर्ड बुक्स तो सेम रखनी है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न भले ही चेंज होगा लेकिन जो हमारे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं हमें उन पे तो भरोसा रखना पड़ेगा. तो बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी भी कि मैम बिकॉज द पैटर्न इज चेंजिंग नाउ, सो हाउ शुड वी डील विद दैट. तो अब क्योंकि यूपीएससी इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल, तो हमें भी अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा. तो जो हम लोग अभी तक बेसिक करते थे वो तो हमें करना ही है. वी हैव टू रीड एनसीईआरटीज, वी हैव टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स. विद दैट व्हाट एल्स वी हैव टू डू, वी हैव टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के हमें उसमें से निकालने हैं कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसपे यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है. तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है. तो वो कुछ ऐसे एरियाज जो है वो हमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड छांटने हैं और फिर उन एरियाज को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है. तो ये चीज हो गई हमारे प्रीलिम्स के लिए. तो और सीसैट में आपको कोई एक बुक, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो एस चांद हो, कोई भी हो, वो आपको मैथ्स के लिए करनी ही पड़ेगी. क्योंकि इंग्लिश पे इतना ज्यादा भरोसा हम लोग नहीं कर सकते हैं और हम लोगों को मैथ्स और रीजनिंग अपना अच्छा करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों को मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ्स एक ट्रस्टेड सोर्स है हमारे पास जिससे हम लोग सीसैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो आप मैथ्स को अच्छे से कीजिए, रीजनिंग अच्छे से कीजिए, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस जारी रखिए. अब बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रीलिम्स के लिए 3 चीजें हैं, हम लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करें. अब में 3 चीजें होते हैं तो उनका क्या मतलब है. तो पहला है स्टैटिक, दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा है सीसैट.
नो सीसैट को मैं इतनी तवज्जो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वो, एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट। बहुत सारे लोगों का सीसैट रुक जाता है, मेरा भी 2 अटेम्प्ट्स में सीसैट रुका है। तो मैं यही बोलूंगी कि टेक इट वेरी सीरियसली, टेक इट सीरियसली फ्रॉम नाउ, कि जितना टाइम मैं जीएस को दे रहा हूं या दे रही हूं उतना ही टाइम मैं सीसैट को भी दूंगी। तो सबसे पहले आपको अपना जीएस, आपको अपने रोज की दिनचर्या में, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसा फॉलो किया करती थी कि मैं रोज अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करती थी, ब्रेक्स भी लेती थी बीच बीच में, और उन 3 पार्ट्स में मैं पहले हिस्से में स्टैटिक किया करती थी ताकि मुझे चीजें अच्छे से याद हो। दूसरे हिस्से में मैं करंट अफेयर्स किया करती थी और न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी ताकि जो चीजें मुझे नई नई जानने को मिल रही हैं वो मैं अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकूं, क्योंकि जनरली वो दिन का टाइम जो होता है वो थोड़ा सा सुस्ती वाला टाइम होता है, तो कुछ नया अगर जानने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस टाइम में मैं अपना क्या करती थी, ये आपका करंट अफेयर्स, और फिर शाम को मैं अपना सीसैट किया करती थी। तो पहले अटेम्प्ट्स में मैंने सीसैट बहुत ज्यादा इग्नोर किया, जिसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट प्लीज फोकस ऑन सीसैट। और सीसैट के लिए मुझे लगता है 2-3 किताबें हैं। एक है अरिहंत की आती है, वो आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी आप आर एस अग्रवाल से भी कर सकते हैं। बट अब ये भी देखिए कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है जिसपे यूपीएससी जो है सीसैट में नजर डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डोंट इग्नोर दीज टॉपिक्स। टफ होते हैं बट प्रैक्टिस कीजिए। तो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। मेंस, सो मेंस के लिए मैं यही बोलूंगी कि एसे, हाँ एसे के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एसे क्या है, वो आप अपना वीकली एक शेड्यूल रखिए कि मुझे हर हफ्ते या हर 2 हफ्तों में मुझे एक एसे लिखना है, ठीक है। तो आप एसे के लिए टॉपर्स कॉपी देखिए, आप देखिए कि कौन से टॉपर हैं जिन्होंने एसे में अच्छा स्कोर किया था, और उनके एसे आप पढ़िए और उसकी तरह आप लिखने की कोशिश कीजिए। GS1 की हम बात करते हैं। तो GS1 में हमारा होता है जो हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है वो जनरली प्रीलिम्स वाले से ही हम लोग फॉर्डर उसका उठाते हैं और मेंस में हम उसे लिखने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी के लिए विजन के आप नोट्स पढ़ सकते हैं, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो सोसाइटी के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट ये है कि आप डायरेक्टली सोशियोलॉजी भी उठा के उसमें नहीं लिख सकते हो। तो हाँ, मैंने विजन के नोट्स से, और थोड़ी हमारी हज हाउस में क्लासेस वगैरह होती थी, वहां से मैंने नोट्स निकाल के फिर अपने सोसाइटी के नोट्स बनाए थे। तो आप भी इसी तरीके से जो सोर्स आपको थोड़ा सा रिलायबल लग रहा है वहां से अपने सोसाइटी के नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सोर्स अपना एक ही रखिए, और उसी में एडिशन या डिलीशन जो भी आपको करना है वो उसी में करिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं सारे सवालों को टैकल करने की कोशिश करूंगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोसाइटी। उसके बाद ज्योग्राफी में स्टैटिक ही होता है आपका। तो 11th-12th की एनसीईआरटीज आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है, और वही आपको डायग्राम्स वगैरह की प्रैक्टिस आप कीजिए, मैप्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में। उसके बाद हम आते हैं GS2 पे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। सोसाइटी जो आपका ये वाला पॉलिसीज वाला पार्ट है वो आप बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, कहीं कोई भी उठा सकते हैं आप। विजन के अच्छे सोर्सेज हैं, इजीली अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हो उस चीज को, तो आप बिल्कुल वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने पूरे तरीके से करंट अफेयर्स किए थे, तो वही जो सब लोग बोलते हैं कि आप A4 शीट बना लीजिए हर कंट्री के साथ, जैसे जैसे भारत के रिलेशन है उससे रिलेटेड, और वहीं पे आप एडिशन उसमें करते रहिए। फिर आता है आपका जो मैंने ऐड किया था, तो वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू एडिशन के लिए आप लोग जो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट आया था 2018 में आया था, आई नो वो बहुत पुराना है बट उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसके नोट्स आप अपने बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, GS3 पे आते हैं। तो GS3 में देयर आर मेनी टॉपिक्स, मेनी सब्जेक्ट्स। तो GS3 में आपको मैंने तो यही किया था कि जो सिक्योरिटी वाला पोर्शन है वो मैंने पूरा का पूरा नोट से ही किया था, करंट अफेयर्स जो होते थे वो, और मार्केट में नोट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं बिकॉज आई वॉज लिविंग इन पटेल नगर एट दैट टाइम, सो इट वॉज इजी फॉर मी टू एक्सेस करोल बाग मार्केट एंड गेट ऑल द नोट्स। बट जो मेरे लिए एंड में काम किया जिस चीज ने, वो यही था कि वो नोट्स पढ़ना और ना पढ़ना इज फाइन, बट उस नोट्स में से मैंने कितने पॉइंट्स उठाए और कितने पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में लिखे जो मैंने ज्यादा से ज्यादा याद की, और फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा उसे मैं
पेपर पे प्रोड्यूस कर पाई. तो दैट हेल्प मी अ लॉट. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप बस ये कीजिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ इतना सारा लेते हैं, वो बोलते हैं ना पढ़ने को तो सागर है पूरा, लेकिन फिर लिखना हमें एक बकेट के बराबर होता है. तो सागर को गागर में भरना मुश्किल होता है. तो सागर को अगर गागर में आपको भरना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और मैं आपसे ये चीज बोलना चाहूंगी कि जो लोग प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी आंसर्स लिखिए, क्योंकि इवॉल्व होने में टाइम लगता है. सो टुडे आई वाज टेकिंग अ डिस्कशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां पे मुझे पता चला कि बच्चों की मेन इशू यही है. और बच्चे यही मुझसे ज्यादातर पूछ रहे थे कि हम लोगों ने अभी से क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया है, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों को किसी किसी क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाता है लिखने में, किसी किसी में 15 मिनट लग जाते हैं. बट वो जो 7 मिनट्स और 8 मिनट्स का टाइम होता है 10 मार्कर के लिए, वो हम लोग नहीं अभी क्रॉस कर पा रहे हैं. तो आई वुड से यही कि स्टार्टिंग सबकी सेम ही होती है और स्टार्टिंग में यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स, यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स अ लॉट. एक बार आपका क्वालिटी आ गया, एक बार आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज को रिप्रोड्यूस करना. तो दिस इज व्हाट आई डिड इन माई इनिशियल डेज. I focused on writing answers with quality. Yes, I'm writing one point. With this, I am also quoting an example. And example के साथ साथ मैं उसमें कुछ data, कुछ pointers भी डाल रही हूँ. तो पहले मैंने quality पे focus किया. And जैसे जैसे मैं लिखती जाती थी अपने answers, जैसे जैसे मेरी quality बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे मुझे realize हुआ कि time भी कम होता जा रहा है, because things are already there in my mind and my answers are structured. तो ये चीज आप बिल्कुल कीजिए. आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यही दिल से बोलना चाहूंगी कि आप इफ यू नो मैटर आप कितना पढ़ लिए हैं या कितना कम पढ़ रहे हैं, आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन ऑप्शनल. तो ऑप्शनल था मेरा सोशियोलॉजी. अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, मेनी आर बिगिनर्स, कि हाउ टू चूज ऑप्शनल एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो मैं यही बोलूंगी कि ऑप्शनल चूज करने के मुझे जहां तक लगता है 2 तरीके होते हैं. पहला होता है और अब तो शायद तीसरा तरीका भी आ गया है, तो मैं तीनों तरीका आप लोगों को बता देती हूँ. तो पहला होता है बच्चे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है. दूसरा तरीका होता है आपके इंटरेस्ट के बेस पे, और तीसरा होता है कि आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही अपना ऑप्शनल बना लेते हैं. तो मेरा था दूसरा तरीका. मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा, मुझे इंटरेस्ट आया एंड आई हैव टेकन दैट ऑप्शनल. Although I have not scored that much in sociology, जितना शायद मैं कर सकती थी, but just because of my interest I have taken that subject, क्योंकि मेरी जर्नी जो थी वो 3 से 4 साल लंबी हो गई थी और इतने लंबे टाइम तक एक ऑप्शनल को कैरी करना विदाउट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है. तो थैंक गॉड आई हैव टेकन दैट ऑप्शनल, बिकॉज उसमें हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहता था. तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपना ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड कीजिए और इसी हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी चॉक आउट कीजिए जो भी ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं. तो इसमें हमने काफी सारी चीजें तो कवर कर ली हैं, ठीक है. बिगिनर्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. सम पीपल आर इन स्कूल्स, सम पीपल आर इन कॉलेजेस, सम पीपल आर ऑन जॉब्स एंड देन देर आर बहुत ज्यादा डाइवर्स सेक्शन से लोग आते हैं और फिर वो ये एग्जाम देते हैं. तो फॉर बिगिनर्स मैं यही बोलूंगी कि स्पेशली द स्कूल स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वंडरफुल फेज ऑफ योर लाइफ. सो फोकस ऑन योर स्टडीज एज मच एज यू कैन. इफ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो वहां पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं. सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होती है. लाइक इफ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां आपको काम आने वाली है. दूसरा है कि द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड but they want to prepare for UPSC. So I would say that give your maximum time to your for the school kids. I'm saying this. Give your maximum time for your school preparation. और उसके बाद जो आपका होता है ना कि थोड़ा सा टाइम होता है when you pursue your hobby. तो as a hobby you take it, read NCERTs and because NCERT is the foundation. तो आप वहां से अपना पढ़ाई शुरू कीजिए एंड वंस यू विल बी इन द कॉलेज तो स्टैंडर्ड बुक्स आप अपनी स्टार्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से. दोज पीपल हु आर इन कॉलेजेस, आप बिल्कुल अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए. डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच कि यार पढ़ाई भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है, यूपीएससी कैसे करे. और इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे.
जब भी आप इस चीज के लिए अगर इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो फिर मैं यही कहूंगी कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज। आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी, कोई भी एक टॉपर ले लीजिए अपना जिसकी आपको बुक्स फॉलो करनी है और उसी की किताबें आप फॉलो कीजिए। और जो जो वो किताबें बोल रहे हैं कि इसके लिए मैंने ये यूज किया, इसके लिए मैंने ये यूज किया, क्योंकि आज मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे इंटरव्यूज आते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किसके बुक सोर्स पढ़े और क्या ना करें। फिर कोचिंग में हम लोग जाते हैं तो वो लोग अपना अलग से मटेरियल हमको देते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि कोई भी एक मटेरियल, स्टैंडर्ड बुक्स सबसे ट्रस्टेड है। शायद कुछ ना कुछ मटेरियल कहीं ना कहीं का अच्छा होगा, बट स्टैंडर्ड बुक्स तो करनी है तो वो आप पहले कीजिए और उससे एडिशन में आप फिर अपना सोर्सेज अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ने में आसान लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो सब लोग सजेस्ट करते हैं बट आपको समझ में नहीं आती है, तो वो आपको अपने तरीके से देखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने डील कर ली है। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो बिगिनर्स हमेशा ये पूछते हैं कि कोचिंग के लिए क्या करे क्या नहीं करे। तो मैं यही बोलूंगी कि बिकॉज मेरी शुरुआत जो थी वो हज हाउस से हुई थी, तो मेरी जीवन में कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब ऑल्दो आई डिड नॉट हैव दैट मच कैपेसिटी कि मैं दिल्ली आती और यहां से प्रिपेयर करती, तो आई गेव दैट एंट्रेंस एग्जाम, बट कोचिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैं दो तरीके अब आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड। तो पहली चीज ये है कि कोचिंग जरूरी तब है जब आपके पास यूपीएससी से रिलेटेड कुछ नहीं आपको पता है। अभी ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे आगे जो आपको बहुत कुछ बताते हैं, बट दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम लोग वो स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। तो वो स्टडी एनवायरनमेंट के लिए, वो डेली मोटिवेशन के लिए और वो डेली डायरेक्शन के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से आपको क्या सूटेबल है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड कोचिंग, देन व्हाट टू डू। सो ट्रस्ट यूट्यूब एंड हैव दैट इनर मोटिवेशन कि आप ये कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से किताबें पढ़िए, अपने हिसाब से चीजें करिए। फिर इसका एक और तरीका है, वो है हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 year I was in Haj House, the other year I was in Jamia Millia Islamia, उसके बाद में थी अतिया फाउंडेशन में, then I came to सर्वोकॉन फाउंडेशन। सो 4 इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिन्होंने मेरी मदद की इस पूरी प्रिपरेशन में, और इसीलिए शायद ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन ना होते हुए भी मैंने प्रिपरेशन ठीक ठाक कर ली थी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग देयर प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, लाइक फ्री कोचिंग के लिए भी और बहुत सारी चीजें। कुछ लोग जो है वो अपना एंट्रेंस भी लेते हैं, वो भी आप साथ साथ देखते रहिए। इफ यू नीड कोचिंग देन ओनली, इफ यू फील यू डोंट नीड कोचिंग देन ट्रस्ट दी ऑनलाइन सोर्सेस। आजकल हर चीज अवेलेबल है, बहुत सारे लोग घर पे पढ़ के भी बन जाते हैं। बस ये है कि आपको इनर मोटिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि आपको वो चीज कंसिस्टेंसी से करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर ट्रस्टेड होता है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? तो द हिंदू इज वेरी गुड फॉर ओपिनियन फॉर्मेशन, इंडियन एक्सप्रेस इज वेरी गुड फॉर द फॉर्डर मटेरियल विच यू नीड फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज लेकिन ये है कि वो आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर किस तरीके से फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रीलिम्स आप मैगजीन फॉलो करेंगे, न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, उसमें से फॉर्डर पॉइंट्स निकालेंगे, उन्हें लिखेंगे। देन इन मेन्स आप उन्हीं फॉर्डर पॉइंट्स को जो है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लिखेंगे। एंड इन इंटरव्यू यू हैव टू स्पीक दैट। सो इन इंटरव्यू बिकॉज यू नीड मेनी, एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपको चाहिए होता है। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट वन न्यूज़पेपर, सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर 2 न्यूज़पेपर्स। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू दोनों पढ़िए, जो ओपिनियन आपको बेस्ट लग रहा है गो फॉर दैट। ओके, मीडियम। सो मीडियम पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और मैं यही बोलूंगी कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हैव फेथ। डोंट फील कि हिंदी मीडियम है तो कैसे होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या ये सब चीजें हैं, तो मैम हम कैसे करें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम को बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं। एंड सी द रिजल्ट ऑफ दिस ईयर, अ लॉट ऑफ
people from Hindi medium, they have scored very well, and it was so mesmerizing that to see a lot of people coming from Hindi medium. Also, it was a proud moment for all of us. So if you feel that you have completed your studies, your graduation, your 12th in Hindi medium, then don't switch. Trust Hindi medium and go forward, because everyone is treated equally over there. You are judged based on your presentation, your content, not based on your language. So don't feel that language is a barrier, right? And if you have done your your schooling and all in Hindi medium, then you can take it forward. Also, the people who are from other medium and they feel that this medium is fine for you, go for that. Just go for your comfort. जो आपका comfort है, आप उस medium को लीजिए, ठीक है? Okay, so रिविजन कैसे करना है? तो रिविजन के लिए 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि रिविजन इज द मोस्ट बोरिंग थिंग. मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा बोरिंग था, और मैं यही कोशिश करती थी कि किस तरीके से ये बस समय गुजर जाए और मेरा रिविजन पूरा हो जाए, पर नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल होता था. तो ये है कि आप अपने नोट्स बनाएं और ट्राई करें कि वो नोट्स आप टाइम टू टाइम कंप्राइज करते रहे. और मैंने यही किया था. तो मैंने कंप्राइज कर करके अपने नोट्स बहुत कम बना लिए थे, तो फिर मुझे कम रिवीजन करना पड़ता था. तो वो जो एक हेडेक होता है ना यार, कि अभी जाना है, रिवाइज करना है, वो किताब फिर से उठानी है, तो वो नहीं हो गया था. तो मैंने कॉपीज में ही नोट्स बना लिए थे, उसमें ही मैं एडिशन डिलीशन करती रहती थी, तो इसलिए फिर वो इजीली मेरा हो जाता था. तो मैं ये बोलूंगी कि बस टर्न करते रहिए पेजेस टाइम टू टाइम. कई बार और बहुत पीसफुली अपने माइंड को रिलैक्स करके रिवीजन कीजिए, ठीक है? माइंड मैप्स आप बना सकते हैं. जैसे मेरी पिक्टोरियल मेमोरी ठीक ठाक है, तो मैं क्या करती थी कि मेरी जो भी कॉपी होती थी, मुझे ये जब मैं उसे 1-2-3 बार देख लेती थी, तो मुझे याद हो जाता था कि इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है. तो उस चीज ने भी मेरी मदद की. और ये चीज आपको मेंस में भी काम करेगी, क्योंकि मेंस में एक चीज है कि नो मैटर हाउ मच यू आर राइटिंग, पर वहां याद वही आता है आपको जो आपने बहुत बार या तो लिखा है, या आपकी आंखों के सामने से जो चीज गुजरी है, या जो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है. तो ये है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. बोरिंग होता है, आई नो, बट जितना करेंगे उतना आगे जाएंगे. तो रिवीजन बिल्कुल आप कीजिए. ओके, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो मेरा इंटरव्यू जो था वो था मेरे डैफ पे बेस्ड था जनरली, क्योंकि मेरे डैफ में जो मेरी हॉबीज थी वो उन्हें थोड़ी सी ऑनरेबल पैनल मेंबर्स को डिफरेंट लगी, तो उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे मुझे. तो वन ऑफ माई हॉबी वॉज एक्टिंग इन स्ट्रीट प्लेज एंड थिएटर, द अदर वॉज कस्टमाइजेशन ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, एंड द अदर वॉज watching thriller and mystery movies. So they asked me question on acting, they asked me questions on customization of old clothes, how it has impacted your life, from where did you get this inspiration. Then कुछ achievements पे उन्होंने मुझसे question पूछे. Then they shifted to governance and other things, electoral reforms, और बहुत सारी दूसरी चीजें भी थी. Sociology से उन्होंने मुझसे question पूछे. तो मैं यही बोलूंगी कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. तो आप अपने इंटरव्यू में 3 चीजों का ध्यान रखिए. आपको न्यूज़पेपर करना है, आपको करंट अफेयर्स करने हैं, और आपको अपना ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो ये तीनों चीज आप करके चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और जनरली वो लोग पूछते हैं. और डैफ तो आपको अपना करना ही है, वो तो मैंडेटरी है कि डैफ का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए. आपके नाम के मतलब से लेकर आपने जो आखिरी शब्द अपने डैफ में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए. तो हर चीज पे आपको रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता वो कौन सी चीज उठा के आपसे क्या प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है? सो आई गेस आई हैव डेल्ट ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर. नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस. जो भी मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं ये काम करती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने डील कर लिए हैं तो वो मैं स्किप कर दूंगी. आई एम सो सॉरी, और मैं आपका नाम लेके ही स्किप करूंगी. और जो क्वेश्चन मैंने डील नहीं किए हैं वो मैं डील कर लूंगी. ओके. अरे 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 बहुत सारे. ओके, सो फर्स्ट इज, ठीक है, सोर्सेज. ओके जी, मैंने आपको बता दिया है सोर्सेज. वैशु यादव जी. ओके, आई डोंट नो ये ऊपर कैसे, अच्छा ठीक है, जा रहा है. Ma'am, how to read and retain monthly magazine because there is so much of information overload. So काश 9689 का ये सवाल है.
तो मैं यही बोलूंगी आपको कि टेक इट एज एन अवेयरनेस थिंग। अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे इसे पूरा याद करना है, मुझे बस अवेयर होना है इस चीज के बारे में। क्योंकि जब विजन पढ़ती थी तो शुरू में मुझे लगता था एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने 2-3 महीने की मैगजीन कर ली, फिर मुझे पता चला कि अच्छा, नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट यू हैव टू गेट द एसेंस। एंड थोड़ा सा आपको मटेरियल चाहिए होता है, जो आपका स्टार्टिंग में उसके पॉइंटर्स होते हैं अबाउट द न्यूज, उसमें पता लग जाता है कि प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्या है। फिर बॉक्सेस में आपको पता लग जाता है कि हाँ, आर्टिकल कौन सा इसमें न्यूज में इस्तेमाल किया गया या ये सब। फिर बाद में जो उसका एक्सप्लेन पोर्शन होता है, जिसमें उसके प्रोस कॉन्स बताए होते हैं, फेवर डिसफेवर के पॉइंट्स बताए होते हैं, तो वो बस एज अ रीडिंग थिंग आप उसको पढ़िए, धीरे धीरे आपको वो चीज आ जाएगी। तो मैं यही बोलूंगी कि देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द होल स्टफ, नो, जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग। और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कीजिए। और जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि प्रीलिम्स में आ सकती है, या जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि मेंस में इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप उसको अलग जगह पे नोट कर लीजिए, या जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं उसी में नोट कर लीजिए, ठीक है। बट याद करने के लिए मत कीजिए। हाउ टू रीड मोर पेजेस इन स्टैंडर्ड बुक, संजीव चौहान जी का ये प्रश्न है। तो ज्यादा पेजेस कैसे पढ़ने हैं स्टैंडर्ड बुक्स में? तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं व्हेन यू लाइक टू स्टडी अ लॉट, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब आपको पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो आई वुड से कि दिस थिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन होते थे जब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती थी और मैं ज्यादा से ज्यादा पेजेस पढ़ लेती थी। तो ये है कि कीप योर सेल्फ पॉजिटिव और अपना माइंड आप क्लियर रखिए। माइंड अगर क्लियर होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा पेजेस भी कर पाएंगे आसानी से। एंड ऑल्सो मैं ये बोलूंगी कि पेजेस मत गिनिए, अंडरस्टैंडिंग पे देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पेजेस करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इट माइट नॉट हेल्प, राइट। सो आई वुड से कि फोकस ऑन इम्बाइबिंग द थिंग्स मोर, क्योंकि अभी जब आपकी शुरुआत होगी तो शुरुआत में बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होंगी, तो अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए संजीव जी। फिर है गुड इवनिंग, ओके, सो मेनी गुड इवनिंग, थैंक यू। ओके, व्हाट आकाश शर्मा जी का प्रश्न है, व्हाट कैन बी रीड फॉर करंट अफेयर्स इन न्यूज होल पेपर और व्हाट? देखिए, मैं यही बोलूंगी, ये क्वेश्चन मैंने डील कर लिया है, लेकिन न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप अपनी ओपिनियन बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए कि दिनचर्या रोज डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स, जस्ट टू हैव अ जनरल अवेयरनेस एंड जस्ट टू नो व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर गोइंग ऑन इन न्यूज। सिर्फ वो चीज आप देखिए उससे। उसके बाद वंस यू हैव दैट नॉलेज दैट यस दीज टॉपिक्स आर इन न्यूज, गो टू द स्टैटिक पोर्शन एंड रीड दैट टॉपिक प्रॉपर्ली, right? So this was my way how I tackled with it. पर आप यही है कि पेपर को आप जनरली ही पढ़िए, ज्यादा सीरियस होके या जो चीज समझ में नहीं आ रही है फिर भी उसमें बहुत सारा समय दे दिया है, शायद ये करना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। पर जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो टॉपिक समझ में आ रहे हैं, उसको लेके आप आगे चलिए। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, योक सिंह का ये क्वेश्चन है। UK Singh, I'm sorry if I'm not able to read your name properly. तो हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग को मैंने आपको बता दिया है कि इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन एंड यू आर प्लानिंग टू गिव प्रीलिम्स, देन रोज नहीं तो आप 2-3 दिन में एक आंसर लिख के देखते रहिए कि आप उस तरीके से जो यूपीएससी के क्वेश्चंस की डिमांड है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर ठीक से बन पा रहा है, आपका कंटेंट अच्छे से आ पा रहा है या नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप टॉपर्स के आंसर देखिए और उन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि वंस यू रेप्लिकेट द थिंग, धीरे धीरे करके वो आपकी आंसर राइटिंग में चीज आ जाती है। तो ये 2 चीजों से आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद योर क्वेश्चन सर। यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो बस आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, दैट इज इनफ। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं अपना परिचय देना भूल गई, पर इतना कुछ है नहीं मेरे परिचय में, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। परिचय थोड़ा बहुत मेरा बस ये है कि मैंने अपनी स्कूलिंग की है केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून से।
फिर मैंने अपना बीएससी किया DBS-PG कॉलेज देहरादून से. Then I started my preparation in 2019 from Hajj House, Hajj Committee of India, जो मुंबई में है. उसका एंट्रेंस होता है हर साल. देन मैं 1 साल वहां रही, फिर 1 साल मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रही. वहां पे भी RCA है, वहां पे भी एंट्रेंस होता है हर साल. फिर अतिया फाउंडेशन में मैं रही UPPCS का जब मेरा इंटरव्यू था, तो वहां पे भी एंट्रेंस होता है. एंड देन मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्वोकान फाउंडेशन से की. तो ये सारे ही एक तरीके से NGOs हैं जहां पे आपको यू हैव टू पे द मिनिमल चार्जेस एंड दे गाइड यू, दे प्रोवाइड यू द UPSC रिलेटेड मटेरियल. ओके 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 ओके. शिव कुमार कनगराज, आई एम सो सॉरी सर. ओके, please explain in English. I don't know Hindi. I'm so sorry, Mr. Shivakumar. I could not explain the things in English. But now the whole thing has already been done. I would have taken care of this thing. So I'm so sorry for this. Because many people were asking me questions in Hindi. So I thought that maximum people over here, they are very comfortable in Hindi. So I made it, in order to make it more interactive, I thought of starting it in Hindi, but I'm so sorry. If next time I'm taking any session, I will definitely take this, keep this in mind that I have to explain both the things in Hindi also and in English also. याद नहीं रहता आपको इंसाफ सिंधी जी, तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है. हाउ टू अवॉइड सेल्फ डाउट्स, तो मिस्टर चेला 3401 का ये क्वेश्चन है. तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस जी. तो सेल्फ डाउट्स हमेशा रहेंगे, उस दिन तक रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता. रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी सेल्फ डाउट्स रहेंगे कि क्या मैंने जो किया है वो सही किया है, क्या मैं डिजर्व करता था, क्या मुझे और बेटर सर्विस मिलनी चाहिए थी. सेल्फ डाउट हमेशा आपको रहेगा अपने आप पे. बट जब सेल्फ डाउट आता है, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ द थिंग्स विच आर देयर इन यू. उसी समय आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं जो चीजें सही कर रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. तो सेल्फ डाउट आना बहुत लाजमी है, बट बस करते रहिए. आपको पता है 1-2 दिन ऐसे जाते हैं, बीच में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडीज, गिव योरसेल्फ ब्रेक, बट डोंट स्टॉप. 10 दिन का ब्रेक देना है, दे दीजिए. घर पे रह के आना है, आ जाइए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए, बट बी इन दैट मोड, राइट. सर इफ यू आर 21 years old तो आप बिल्कुल बैठ सकते हैं. और ये है कि वंस योर ग्रेजुएशन इज डन देन ओनली यू कैन गिव योर एग्जाम. अच्छा सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल है, मैं बिल्कुल बोलूंगी. और मैं भी इस्तेमाल करती थी, बट मैं बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करती थी. लेकिन ये था कि मेरे लिए सोशल मीडिया वाज ऑलवेज लाइक, बिकॉज आई एम नॉट वेरी सोशल इन माय रियल लाइफ, सो इट वाज समथिंग एक तरीके से दुनिया को जानने का, या व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, मेरे लिए वो था. और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहती हूँ अपनी रियल लाइफ में, तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेजेंट कर पाती थी, या एक तरीके से थोड़ा बहुत मुझे जानकारी रहती थी आसपास के बारे में, वरना फिर तो मैं गायब ही हो जाती, ऐसा होता. तो मैं यही बोलूंगी कि इफ यू फील इट्स समथिंग विच इज हिंडरिंग योर लाइफ एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन थिंग्स, देन डोंट गो फॉर इट. आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक सोशल मीडिया से आप बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं. तो फॉर मी आई नेवर फेल्ट लाइक आई शुड टेक अ ब्रेक, तो मैंने नहीं लिया ब्रेक, पर मैं कभी एक्सेस में उसे इस्तेमाल करती भी नहीं थी. तो सोशल मीडिया को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो आई गेस जितने भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं वो सारे रिपीटेड हैं. और माई ग्रेजुएशन इज कंप्लीटिंग इन 2025 जून. व्हेन शुड आई सिट फॉर द एग्जाम. देखिए मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं.
और अगर आपको लग रहा है दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, देन ओनली गिव योर अटेम्प्ट, बिकॉज अटेम्प्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी. सो पंखा चला सकते हैं हम लोग, गर्मी लग रही है मुझे थोड़ी सी. मिराल का क्वेश्चन है कि आई प्रिपेयर्ड पॉलिटी बट आई फेस डिफिकल्टी इन रिविजन, सो प्लीज मैम कैन यू गिव मी सम गाइडेंस. सो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे होंगे होपफुली. तो रिविजन में दिक्कत होती है जी, सबको होती है. तो आप बस ये कीजिए कि आप अपना टारगेट बनाइए, चाहे वो 10 दिन का हो चाहे वो 15 दिन का हो, कि मुझे इस टारगेट में अपना लक्ष्मीकांत करना है पूरा. रोज सोचिए कि इतना इतना हो जाए, या फिर आप क्या कीजिए कि कम कम टारगेट से स्टार्ट कीजिए, कि पहले 5 दिन का बनाइए कि 5 दिन में मैं इसे करके दिखाऊंगा, फिर 6 दिन का, फिर 10 दिन का. तो वो ऐसा है कि आप टारगेट वाइज अगर पढ़ेंगे और टारगेट वाइज अगर रिविजन का डिसाइड करेंगे तो आपका फिर रिविजन इतना भारी नहीं लगेगा आपको. और अगर आपको लगता है कि रिविजन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डे को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कीजिए, कि आज मैं पॉलिटी भी पढ़ूंगा और थोड़ा सा हिस्ट्री भी कर लूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे से रिविजन नहीं हो रहा है या मैं किस चीज को मिस आउट कर रहा हूं. हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना आई टोल्ड यू. मैम मूल्यांकन कैसे करें? तो पांडे जी का ये क्वेश्चन है, मूल्यांकन कैसे करें. मूल्यांकन यानी असेसमेंट की बात कर रहे हैं ये. तो आपका असेसमेंट सबसे अच्छे तरीके से होता है आपके टेस्ट से, जो आप अपने आप लगाते हैं. और आप एक ये कर सकते हैं कि आप यूपीएससी के ही पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, कि आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हैं. वरना आप कोई भी जगह के टेस्ट ले लीजिए और उसमें आप देखिए कि आप ये मत देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नंबर कम आए बहुत ज्यादा और आप डीमोटिवेट हो जाएं. तो ये मत कीजिए. बस ये देखिए कि कौन से ऐसे एरियाज है जो आप जिनके साथ कंफर्टेबल हैं और कौन से ऐसे एरियाज है जिन पे आपको काम करना है. तो उस हिसाब से आप अपना मूल्यांकन कीजिए. ठीक है सर. मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ बट मुझे यूपीएससी करना है, प्लीज मुझे कुछ सलाह दीजिए. मैं यही बोलूंगी आपको कि पढ़ने में कमजोर होने से और या ना होने से यूपीएससी का कोई लिंक नहीं है. बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, और वो चीजें समझ में तब आएंगी जब आप अपने आप को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर आप चीजों को समझना शुरू करेंगे और किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप उन चीजों में इंटरेस्ट आएगा. तो पढ़ाई को बिल्कुल साइड में छोड़ दीजिए. बस ये सोचिए कि आपको कुछ समझना है, किसी नए एक्सपीरियंस की तरफ आप जा रहे हैं. बिकॉज आई वॉज अ पर्सन हु वॉज एन एवरेज स्टूडेंट टिल क्लास 8, बट ठीक है मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई पे, बट मुझे मैथ्स कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था. और बहुत टाइम तक मुझे यूपीएससी की भी चीजें समझ में नहीं आती थी, बिकॉज माई फील्ड वॉज टोटली डिफरेंट. तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी, ये समझिए. फिर भी आके वापस कैच किया उन सारी चीजों को. तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि मार्क्स अच्छे नहीं आते थे या कमजोर हूं तो शायद नहीं हो पाएगा. कमजोरी आपकी सोच में होती है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज. वंस यू थिंक कि आप ये चीज कर सकते हैं और वंस यू डायरेक्ट योरसेल्फ कि हाँ मैं इस तरफ जा रहा हूँ सही से और चीजें मैं सही से कर पा रहा हूँ, तो आप कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे. हर्ष जी का क्वेश्चन है, आई एम इन बीटेक फर्स्ट ईयर, हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, प्लीज सजेस्ट. तो हर्ष जी मैं आपसे यही कहूंगी कि एंजॉय योर कॉलेज लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टैकल कर लिया है इस पूरी मीट में. तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, यूपीएससी फॉर यू के चैनल पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और वहां से आप अपना बिल्कुल डाउट क्लियर कर सकते हैं. तो ये आई एम सो सॉरी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर लिया, एंड बिकॉज वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम तो आई हैव टू टेक मोर क्वेश्चंस. सो आप प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा सर. तृप्ति जी बोल रही हैं कि वो यूज कर रही हैं दृष्टि की किताबें पॉलिटी के लिए, क्या मैं ओके इज इट राइट. देखिए क्या सही है क्या गलत है वो तो नहीं पता, बट मैक्सिमम पीपल से कि गो फॉर लक्ष्मीकांत. तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए. देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको अपनी किताबें बना के देते हैं. बहुत सारे लोग जो है उसे सिंप्लीफाइड भी कर देते हैं. बट मैं यही कहूंगी कि एक फ्लो होता है पढ़ने का.
एंड वो फ्लो जो होता है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत में मिलता है एंड इट्स अ ट्रस्टेड सोर्स, तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट। सो बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जिस इंस्टीट्यूट की आपने मेंशन की किताबें, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन गो विद दैट, बट मैं अपनी तरफ से आपको यही बोलूंगी कि आप प्लीज लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए पॉलिटी के लिए। सुनील जी नहीं बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं हमने। आई डोंट थिंक आई फील आई हैव मिस्ड योर क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई वुड ट्राई टू सी कि कौन सा क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है। वैशु यादव का क्वेश्चन है कि बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। हिस्ट्री कैसा रहेगा ऑप्शनल, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपके, और आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो आई गेस आई हैव टैकल्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। मैंने जो भी चीजें थी आपको बतानी थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको, एंड आई होप यू ऑल डू वेरी वेल इन योर लाइफ एंड आप सबको मौका मिले आगे बहुत कुछ अच्छा करने का। Just don't get disheartened and do very well in your lives, and thank you so much for joining me here. And if you thank you so much UPSC for providing me platform to interact with you all directly, because I was thinking for for having a sort of interaction, but I didn't know how to do that, and all sort of stuff, how to link people from that. I used to receive a lot of questions and I'm so sorry I'm not able to reply all of them. I try to reply maximum questions, पर questions इतने सारे होते हैं और बाकी हम लोगों का कुछ काम भी चल रहा है अभी, because we have to do some assignments also before going for foundational course, तो वो भी चल रहा है, तो उसमें फिर रिप्लाई करना मेरे लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट आप बिल्कुल आप ये वीडियो देख लीजिएगा और इसमें आपके आई होप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए हों, और जो नहीं हुए होंगे वो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं वो रिप्लाई करूं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।